ये बताइए, बिहार चुनाव को लेकर जो आज स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन या एनडीए? देखिए, एनडीए गठबंधन से लोग आगे जा चुके हैं। बिहार के नौजवान, बेरोजगार नौजवान की दशा वो है कि जितना मजनू नहीं पीटा था लैला के प्यार में, उतने बेरोजगार उससे कई बार पिटा गए एनडीए की सरकार में, नीतीश की सरकार में। युवा 40% आबादी है। आज स्थिति है कि बीजेपी का और जेडीयू का कोई मंत्री और कोई भी कार्यकर्ता वोट मांगने की हैसियत में नहीं है, जा नहीं सकता है। और जो चुनाव आयोग एसआईआर के मार्फत धांधलेबाजी किया है, ये समझ रहे हैं कि पार घाट लग जाएगा, तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है। बिहार इलेक्शन के तत्काल बाद भारत देश के नागरिक मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहे, चूँकि भारत सरकार गिर जाएगी और सबसे बड़ी भगदड़ मचेगी जेडीयू में। आज बीजेपी के लोग भग भग करके कांग्रेस खेमे में, आरजेडी खेमे में जा रहे हैं, शरण ले रहे हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि सत्ता चेंज होते ही इनके तमाम लोग जेल जाएंगे। लगभग 72,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बिहार में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कैग कह रही है। तो बताइए, बेरोजगार नौजवानों को आप पर लाठी चलवा रहे हो। धारा 163 लागू करवा दिया है, मुख्यमंत्री आवास को जो है एकदम छावनी में तब्दील कर दिया है कि कहीं जनता नेपाल की तरफ से यहाँ भी मुख्यमंत्री आवास में और इनके मंत्रियों के वहाँ न पहुँच जा। तो स्थिति परिस्थिति पूरे देश की बड़ी भयावह है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। 101% मैं बिहार घूम करके आया हूँ। 101% बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उसके बाद ये पूरे देश से उजड़ जाएंगे। कहते हैं ना कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे वही किया जो तुम बेच रहे हो। आप मोदी जी बता दें कि उन्होंने क्या किया। आप बताइए, भ्रष्टाचार इतने चरम पर है। उत्तर प्रदेश की लाइन ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए कि गोरखपुर में गौ तस्करों द्वारा एक नौजवान छात्र की हत्या कर दी जा रही है। आप बताइए, पुलिस के मार्फत गाजीपुर में एक विकलांग ब्राह्मण की हत्या कर दी जा रही है। सबसे ज़्यादा तो एनडीए सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई है। आप मुझे बता दीजिए कि इस देश की इंटेलेक्चुअल बिरादरी, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, और क्या बोलते हैं, ये महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप बताइए कि आज ही की घटना है, मणिपुर में पैरामिलिट्री के जो है वाहनों पर हमला हुआ है, काफ़ी लोग हताहत हुए हैं। आप बताइए, जवाबदेह का आप मुझे बताइए कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं, हम चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो मिर्ची सीधे बीजेपी के नेताओं को लग जाती है। आप मुझे बताएं, रविशंकर प्रसाद राजा हरिचंद की, सत्यवादी राजा हरिचंद की छठी औलाद है। अनुराग ठाकुर उतना बड़ा करप्टेड, उतना बड़ा भ्रष्टाचारी पृथ्वी पर कोई नेता ढूंढे नहीं मिलेगा। इसका बाप भी भ्रष्ट था, धूमिल, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल के, और उसके बाद सत्ता से लुप्त हो गए। अब ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हमको मंत्री बना दिया जाए। सब लोग समझ रहे हैं और बिहार में जीत के दिखा देना। ज्ञानेश कुमार, तुम्हारे हलाक में हिंदुस्तान की जनता हाथ डाल देगी और यही न्यायपालिका तुम्हें जेल भेजेगी, राजू अग्रवाल को भेजेगी। करप्शन करोगे। अब मोहब्बा के एक ही घर में 4271 वोटर पाए जाते हैं। उस घर को घर नहीं तो कम से कम उसको तब्दील कर देना चाहिए नगर महापालिका के रूप में। आप मुझे बता दीजिए कि देश की स्थिति परिस्थिति कहाँ है। देश की स्थिति इतनी भयावह है कि आज लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, नौकरियां नहीं है लोगों के पास, दोनों टाइम के निवाले के लिए तरस रहे हैं लोग। गाँव की स्थिति परिस्थिति देख लीजिए। गौ तस्करी का जो है एकदम अपने चरम पर है कि लोगों की घर की जो पालतू जानवरों को चोरी करके ले जा रहे हैं गौ कसी के लिए। तो आप बताइए, किसके सरकार में हो रहा और किसी के सरकार में तो नहीं हुआ। हाँ, लाइन ऑर्डर की स्थिति तो आप समझ ही गए।
इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बाबू वीर बहादुर सिंह, और एक बुलेट नहीं चली, अब पूरे प्रदेश के अपराधी जेल की काल कोठरी में बंद कर दिए गए थे। तो वो लाइन ऑर्डर ठीक था कि ये ठीक है? तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि हिंदुस्तान की जनता ने कमर कस लिया है कि हमें ये भ्रष्ट, व्यभिचारी और देशद्रोही सरकार, एनडीए की सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। ये देश की जनता का सवाल है, बेरोजगार नौजवानों के हितों का ध्यान रखना है। आप बताइए, किसने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे? किसने कहा था कि 15-15 लाख खाते में यूं ही आ जाएंगे? किसने कांग्रेस की विधवा, जो जर्सी गाय, फिजिशियन बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और उसके बाद सुपनखा, किसने कहा था महिलाओं का सम्मान किया था? राहुल गांधी। सवाल राहुल गांधी से, जवाबदेही सरकार तुम्हारी है, जवाबदेही तुम्हारी होनी चाहिए। अभी गए थे अमित शाह जी, रैली करने गए थे और जनता से पूछा कि राहुल बाबा यहाँ क्या बोल रहे थे? तो जनता ने कहा वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा बुलंद किया है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि हिंदुस्तान के जनमानस को सचेत होना पड़ेगा। नफरत करने वाले किसी के हितैषी नहीं हो सकते हैं, ना हिंदुओं के हितैषी हैं, ना मुस्लिमों के, सिखों के हितैषी हैं, किसी के हितैषी नहीं हो सकते हैं। ये रंडे मुंडों की सरकार है और इस सरकार में रहम नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं देशवासियों से कहूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है देखें, अपनी टिप्पणी दें, अपने विचार प्रकट करें।